Hello 12th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 12th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई क्लास जिसके अंदर हमने आज से स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स आज की हमारी क्लास रहेगी मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, देन उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर क्या है। करते हैं स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब क्या होता है कि वाइड लेवल पर किसी चीज को मैक्रो कहा जाता है। मींस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी, एक कंट्री के बारे में स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है कि स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, कि यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं इकोनॉमी के बारे में वो उसको होल मान के चलते हैं कि सब कुछ इसी के बारे में हमें पढ़ना है। लाइक नेशनल इनकम जो कि हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए होती है, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की रोजगार कितना मिला है सभी, प्राइस क्या है एक कंट्री के अंदर, एग्रीगेट कंजम्पशन कितना कंजम्पशन किया गया है और कितना इन्वेस्ट एंड कितना सेविंग किया गया है। ये सारी की सारी चीजें कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक इकोनॉमी के एक होल सब मानकर उसकी स्टडी करना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसीलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ओके, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। किसका पार्ट है ये? इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है। दैट स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल, जो स्टडी करता है इकोनॉमी की एज ए होल, सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होल मान के स्टडी करता है एक इकोनॉमी की। ठीक है, तो होल मान के करेगा तो सारी चीजें एग्रीगेट ही लेगा। ये तो नहीं कि इंडिविजुअली वो सोचेगा कि एक पर्सन का कंजप्शन कितना किया, एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी, क्या इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट मिला या नहीं मिला। नहीं, यहाँ पर स्टडी की जाती है एग्रीगेट चीजों की। ठीक है, its mean instrument are aggregate demand and aggregate supply। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, या सप्लाई के ऊपर डिमांड कितनी हुई, डिमांड के ऊपर सप्लाई कितनी की गई। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप इनकम थ्योरी भी कह सकते हो और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कह सकते हो। ठीक है, मीनिंग क्लियर है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। As we know, macroeconomic is concerned with the economic problem। हमें पता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम है उनके साथ कंसर्न करके चलता है एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। ये मान के कि जो हमारी इकोनॉमी है हम उसको प्रॉपरली उसी को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी इंप्लाइज स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जो अलग अलग हमारी इकोनॉमी के सेक्टर हैं उनके ऊपर इंप्लाई करता है कि हमें किस सेक्टर के बारे में स्टडी करनी है। एन इकोनॉमी में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर डिपेंडिंग ऑन अ नेचर ऑफ स्टडी, कि एक इकोनॉमी ना अपने सेक्टर को बांट देती है कि हमें किस तरीके से किस सेक्टर के बारे में हमें स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टडी। ठीक है, लाइक सबसे पहला देखो प्रोड्यूसर सेक्टर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हमें देखना है कि एक कंट्री के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज बनती है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन करता है, तो हम उसकी स्टडी कर लेंगे इन चीजों के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाके हम पूछ लेंगे कि देख लेंगे कि कितनी कंपनियां हमारी कंट्री के अंदर और टोटल प्रोडक्शन वो कितना करते हैं। देन उसके बाद आता है हाउस होल्ड सेक्टर एंगेज्ड इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर ने तो बना दिया और जो हम फाइनल कंज्यूमर होते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो उन चीजों को यूज करता है, कंजम्पशन करता है उनका। हाउस होल्ड से देख लेंगे कि जितनी गुड्स और सर्विसेज बनी है क्या उनको सभी कंज्यूमर ने खरीद लिया है। ओके,
द गवर्नमेंट सेक्टर एंगेज्ड इन एक्टिविटी लाइक टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। भाई जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, टैक्स लेने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। सब्सिडी देने का काम भी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। सो अगर हमें देखो, गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से जनरेट होती है? बाय टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स लगा के ही तो अपनी इनकम बनाती है। और फिर सब्सिडी वगैरह देती है, जैसे गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, या सोलर प्लेट्स के ऊपर सब्सिडी देती है। सो बहुत सारी चीजें होती है गवर्नमेंट जिनके ऊपर सब्सिडी देती है। उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भाई जो दूसरा सेक्टर बचता है कि जिसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखा जाता है कि अगर किसी कंट्री को नीड है किसी भी, मान लो कि उसको वो चीजें वहां पर कम बनाती हैं, गुड्स और सर्विसेज वो वहां नहीं अवेलेबल हो पाती, तो वो दूसरी कंट्री के साथ बाद इंपोर्ट कर लेती है। अगर उनके पास एक्स्ट्रा हो तो एक्सपोर्ट कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सिस्टम भी कहा जाता है इसे। ये एंगेज्ड होती है अगर किसी भी कंट्री को नीड होती है पैसे की तो उसको बोरोइंग कर देती है। अगर किसी कंट्री को नीड, उस कंट्री को नीड है तो वो लैंडिंग कर लेते हैं, दूसरी कंट्री के साथ पैसा उधार ले लेती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की भी नीड होती है। भाई ऐसा तो होता नहीं कि किसी कंट्री के पास इतना सारा पैसा हो कि उसको नीड ही ना हो कभी बोरोइंग की। हर किसी को नीड होती है उधार लेने की। So financial sector और financial system engaged in activity of borrowing and lending। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं वो स्टडी करते हैं कि किस कंट्री को नीड है पैसे लेने की और किस कंट्री को अब उसके पास इतना पैसा है कि वो अदर कंट्री को बोरो दे सके। ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या होता है और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, कि हम कैसे एज ए होल एक इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, किन किन हम सेक्टर को ध्यान में रखते हैं। प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, फाइनेंशियल सेक्टर। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इन सब की स्टडी करते हुए एक मैक्रो इकोनॉमिक बनता है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।